आज हम बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट ट्रांसफार्मर्स की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शनल डिटेल पूरा बताऊंगा, तो लंबी क्लास चलेगी, अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन दबा देंगे और बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी इसमें कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और साथ में उनका यूज क्या है। तो आज केवल इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, तो केवल आप सुनेंगे, किसी चीज को नोट नहीं करेंगे, पूरी चीजें एक वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। चलिए सर, तो ट्रांसफार्मर क्या है इसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर आप सभी अपने आसपास इससे भली भांति परिचित हैं कि हम कहीं पर भी देखेंगे आज, जैसे आपका मोबाइल का जो चार्जर है वहां से लेकर आपके घर के आसपास भी ट्रांसफार्मर लगे हैं। हर डिवाइस में सर, हर डिवाइस में, चाहे वो टीवी हो, टीवी के अंदर भी ये जो टीवी स्क्रीन दिख रहा है आपका, इसके अंदर भी पावर रेगुलेट करने के लिए, पावर को कम ज़्यादा करने के लिए, वोल्टेज के लेवल को कम ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। हम आसपास देखते हैं, सब लोग इतनी बात तो सब जानते हैं कि अपने आसपास जितने भी चीज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे जनरेशन में हो, ठीक है, चाहे ट्रांसमिशन में हो। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर ही हम कर पाते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। पहले तो ये समझिए कि ट्रांसफार्मर है क्या, एक कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। पावर कांस्टेंट रहता है सर, केवल एक सर्किट से पावर को लेकर दूसरे सर्किट में देता है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन करते हैं, कुरियर बॉय करता है, एक जगह सामान लिस, दूसरे जगह भेज दिस, डिलीवर कर दिस। तो लेने और देने का काम, सप्लाई लेके एक हाथ से दूसरे हाथ में भेज देता है सर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, एक प्रकार का समझिए। पावर कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज के लेवल को कम ज्यादा करने का काम करता है ना। तो अभी यहां पर देखेंगे ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस बोला गया है, न कि मशीन बोला गया है, ध्यान रखिएगा। मशीन अभी हमने डीसी मशीन पढ़ा था इसके पहले लेक्चर्स में। डीसी मशीन के लगभग 40 लेक्चर दिया हूं। इसमें आप पूरा कंस्ट्रक्शन से लेकर वर्किंग सब चीजें मैंने उसको बताया। इसी तरीके से हम ट्रांसफार्मर को भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे जेई का हो, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती है जितना मैं यहाँ पर एक एक चीजों को डिटेल में बता रहा हूँ। चाहे आप और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितना कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कर देंगे जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। स्टैटिक डिवाइस है विच यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। एक सर्किट से पावर लेके दूसरे सर्किट में पावर देने का काम करता है बाय प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने बताया था शुरुआत में, जब मैंने मशीन से स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि कौन सा मशीन किस तरीके से काम करता है। तो वर्किंग का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसका वर्किंग कैसे होता है। इसमें मैं केवल पात्र परिचय करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए, तो ये देखिए सर, इट इज हार्ट ऑफ पावर सिस्टम। क्या है, हार्ट है जी, दिल है। जैसे इंसान का दिल होता है ना, बिना दिल के काम करेगा क्या। कैसे पार्ट्स, तोड़ दिल तोड़ करे कौन देश देव मांग लो वापस। ठीक, आई बात समझ। ट्रांसफार्मर इज हार्ट ऑफ पावर सिस्टम, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है सर। इसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप मोबाइल का चार्जर से लेकर हम जितना भी चीज आज यूज कर रहे हैं, सभी में ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ रहा है। तो ट्रांसफार्मर इज हार्ट ऑफ पावर सिस्टम। चलिए, अब आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, देयर आर मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनमें से मेन पार्ट्स कौन है, ध्यान से देखिए सब लोग। सबसे पहले होता है हमारा इसमें फ्रेम, जो आउटर बॉडी, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था सर। ठीक, जो आउटर बॉडीज होती है उसे बोलते हैं फ्रेम। फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, बुशिंग, बकोल्स रिले, कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर्स, ब्रीदर
एक्सप्लोशन वेंट, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इतने सारे जो पार्ट्स है इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, कोई चीज नोट नहीं करेंगे। पहली चीज केवल सुनेंगे सर, केवल सुनेंगे और देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, कोई लेक्चर कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। चलिए एक एक पार्ट को देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है। आजकल ये पावर ट्रांसफार्मर है सर, जनरेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इतना बड़ा रहता है, एक कमरे के साइज का, एक बिल्डिंग के साइज का होता है, बहुत बड़ा। तो इसमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं, इसको हम डिटेल में एक एक चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है हमारा एक। तो बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं, देख लीजिए, स्टेप डाउन, स्टेप अप, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट जैसे CT-PTs होते हैं हमारे। वीडियो अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सिंगल फेज इंस्ट्रूमेंट टाइप, आयरन कोर टाइप, 3 फेज ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर, अर्थिंग टाइप, बहुत सारे टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं डेली लाइफ में जो हम आसपास, ये हमारा आसपास में देखते हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर आता है ना 3 फेज का, ठीक है। तो ये सब ट्रांसफार्मर का डिटेल, ये जितना भी है मैं यहाँ पर PDF यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में, वो सब आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर हम लोग ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होती है। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे आपके मोबाइल चार्जर वगैरह में बात करूं, तो उसमें छोटा ट्रांसफार्मर रहता है, तो हम वायर का यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए। किसका यूज करते हैं? वायर्स, जो वाइंडिंग लपेटे जाते हैं। अभी मैंने बताया था वाइंडिंग याद करो DC मशीन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो ये कॉपर का भी हो सकता है। अब एक सस्ता वाला चार्जर आते, डुप्लीकेट, कम दिन में खराब नहीं हो जाते, सस्ता वाला एल्यूमिनियम के थे वाइंडिंग। तो जो सस्ता वाला होता है ना, कौन सा वाला चाहिए आपको, सस्ता वाला क्या अच्छा वाला? तो सस्ता वाला की एल्यूमिनियम के दे दी, सब चीज है सर हमारे पास, है ना, जितना तुम्हारा बजट उतना। तो कॉपर वाला लोगे, ठीक। तो कॉपर वाइंडिंग सबसे बेस्ट होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसका जो पर्पस है वो लॉन्ग टाइम चलाना है, तो कौन सा वाइंडिंग यूज करेंगे? कॉपर वाइंडिंग। तो और बड़े ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप जनरेटिंग ट्रांसफार्मर की बात करें, बहुत ज्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, तो उसमें स्ट्रिप का यूज करते हैं, क्योंकि वायर पतला होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है ना, तो उसमें जो लपेटने का काम होता है वो धीरे ज्यादा नहीं हो पाता, ज्यादा करंट रेटिंग उसकी नहीं होती, इसलिए स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हैं इस तरीके से। अभी आगे दिखाऊंगा मैं चीज, पहले इतनी सी बात क्लियर हुई। तो ट्रांसफार्मर कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का। राउंड वायर फॉर स्मॉल रेटिंग, स्ट्रिप फॉर लार्ज रेटिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर होगी बात? ध्यान से सुनेंगे, कोई चीज नोट नहीं करेंगे, सब चीज क्लियर होगा, है ना। ध्यान से सुनना बस है आपको। राउंड वायर, कोई अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, मैं कोई क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बस है आपको भी। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, ध्यान से सुनिए, हर चीज क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, पूरा चीज क्लियर होगा। एक छोटा सा छोटा डाउट से लेकर बड़ा से बड़ा डाउट सब क्लियर होगा। मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अभी यहां पर। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गई। छोटे मशीन के लिए राउंड वायर, बड़े जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। जिस तुम्हारे गांव में है ना, बड़े ट्रांसफार्मर देखे सब स्टेशन में, ठीक। चलो, तो ये देखो, अब वाइंडिंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स टू गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका काम क्या है? जैसे ही सप्लाई देंगे तो क्या होगा? फैराडे का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इससे क्या होगा? करंट है, तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा और ये फ्लक्स दूसरे से लिंक करेगा। तो दो वाइंडिंग्स रहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी को एक दूसरी भाषा में बोलते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स। इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए देखो, इधर दिख रहा है ट्रांसफार्मर, देखिए ध्यान से सर, ये हर चीज यहां पर बताया जाएगा आपको। देखो ये ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से इसके अंदर में वाइंडिंग्स लगे रहते हैं, दिख रहे हैं यहां पर। इसका दैट इज कॉल्ड कोर। ये जो दिख रहा है आपको, दैट पोर्शन इज कॉल्ड कोर। ये जो बाहर का आवरण आपको दिख रहा है, ये बाहर को बोलते हैं कोर। और इसके अंदर ये 3 फेस है, 3 फेस दिख रहा है आपको, 1 2 3 फेस दिख रहे हैं।
तो ये 3 फेस के वाइंडिंग्स है जो अंदर में लपेटे गए। वीडियो अच्छा लगा है, सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे। चलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो ये वाइंडिंग्स है, ठीक है। तो वाइंडिंग और कोर के आधार पर इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है, देखो अगर एक चीज है तो सिंगल फेस, और 3 फेस है तो 3 फेस। आई बात समझ? और 3 फेस और सिंगल फेस, इतनी सी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करेंगे कोर की, ठीक। वाइंडिंग समझ में आ गया सबको? वाइंडिंग्स क्लियर है सर सबको? बताएंगे। वाइंडिंग्स क्लियर है सबको, ठीक। तो छोटे मशीन के लिए कौन सा वाइंडिंग? राउंड वाला, और बड़े मशीन के लिए स्ट्रिप वाला, ठीक है। अब समझते हैं कोर क्या है। अभी अब मैंने आपको दिखाया ये देखो, ये दिख रहा है। तो जिसमें वाइंडिंग को लपेटते हैं, जिसमें वाइंडिंग एकोमोडेट होता है, लपेटा जाता है जिसमें, उसे हम क्या बोलते हैं? कोर। हाई परमिटिविटी का सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, स्टील लेमिनेशन। अभी आगे सिखाऊंगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई सबको? तो कोर, अब इसमें समझते हैं लिम्ब का है, और लिम्ब क्या है और योग क्या है। तो जो इस तरीके से रेखाएं रहती हैं, है ना, वर्टिकल लाइंस जो है, वर्टिकल चीज है, वर्टिकल स्ट्रिप जो है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्ब। और ये वाला चीज को, इसको क्या बोलते हैं? योग। तो इस टाइप का लिम्ब और योग समझ में आ गया सबको, ठीक। तो लिम्ब क्या है और योग क्या, समझ में आ गई बात? तो लिम्ब क्या है सर? वर्टिकल, वर्टिकल लेग्स को क्या बोलेंगे? लिम्ब। और हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोलेंगे? योग। ध्यान से देखिएगा। अब ये कोर टाइप, और दूसरा होता है इसका इसी तरीके से, एक होता है सेल टाइप, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। पहला मैं बता रहा हूं आपको कौन सा टाइप का? कोर टाइप का। कोर टाइप में आपको कितने योग दिख रहे हैं? 2 योग और 2 लिम्ब। किसका बनता है सर कोर? सिलिकॉन स्टील का। क्यों बनता है? ताकि हम जो परमिटिविटी है वो हाई रहे, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके। अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है हिस्टेरेसिस लॉस, पूरा चीज, है ना। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो गया खत्म होगी, पूरी चीजों को बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन में केवल पात्र परिचय, ये ट्रेलर है सर, आज पिक्चर कल से चालू होगा। अब मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं। अभी देखो, सिलिकॉन स्टील किससे बनता है? एक लाइन में बोला जाएगा आपको, कोर, लिम्ब, योग। वर्टिकल लाइंस लिम्ब, हॉरिजॉन्टल लाइंस योग। इतनी सी बात क्लियर हुई? किससे बनता है? सिलिकॉन। क्यों बनता है? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है और कैसे कम कर सकते हैं, इनकी पूरी डिटेल में वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगी। थिन लेमिनेशन शीट का यूज करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। थिन लेमिनेशन शीट का क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए हम थिन लेमिनेशंस का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉस, कौन सा? हिस्टेरेसिस। अभी पूरा डिटेल बताऊंगा जब इसकी कहानी आएगी। तो पहले मोटा मोटा ओवरव्यू दे, फिर हाथ हंसता, ध्यान दे। क्लियर हो गई बात? तो देखो इधर, ये सिंगल फेस और ये 3 फेस, ठीक। तो सिंगल फेस में लो वोल्टेज वाइंडिंग और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये देखो यहां पर कोर, तो कोर जो है वाइंडिंग से घिरा हुआ है। तो कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चलो बोलो फिर से, कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स। हाँ, तो इसमें देखो, ठीक, कौन ज्यादा है इसमें? ठीक, इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 लिम्ब और 2, ठीक है। क्लियर हो गई सर? चलिए अब देखो, ये तो देखो थिन लेमिनेशंस मैंने बात की थी। तो थिन लेमिनेशन, एक सौगे कुकरा थोड़ी खा देवे, सौगे कुकरा, सौगे तक खाने में तकलीफ होता है, उससे टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा कर दिया। दिख रहा है आपको ये जो पतले पतले लेमिनेशन दिख रहे हैं, पतले पतले जो लेमिनेशन दिख रहे हैं, मतलब एक मोटा लेग ना यूज करके क्या करते हैं हम लोग? पतले पतले स्ट्रिप्स काट देते हैं, जिससे क्या होता है? ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। और इसके बीच वार्निश या पेंट की पॉलिश कर देते हैं। अब तक काट के इसने जोड़ दे, क्या मतलब है? तो काटे, फिर उसके बाद बीच में क्या लगा दिए? पॉलिश या वार्निश, या फिर एक प्रकार का इंसुलेटिंग रेजिन्स बोल सकते हो, ठीक है। अभी उसको भी बताऊंगा क्या चीज है। बस मैं पॉलिश मार दिए बीच में, और उसके बाद इसको हाइड्रोलिक प्रेस से, दिख रहा है, ये वाइंडिंग्स किए, फिर ये नट बोल्ट से टाइट किए। आगे देखो, ये
हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करते हैं इसको ताकि बीच में कोई गैप ना आए। हाइड्रोलिक प्रेस होता है, इसे इस तरीके से चिपका देते हैं ऐसे करके, जैसे लोहारा मारते नहीं, लोहा में कब मारते हैं? मजबूत करने के लिए। तो मजबूती प्रदान करने के लिए इसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस करने के बाद इसको नट बोल्ट से इस तरीके से हम लोग टाइट कर देते हैं। कितने लोग को बात आई समझ? सर इतनी सी बात जो मैंने बताया अभी, इतनी सी बात समझ में आई सबको? क्या क्या बताया मैंने अभी कोर के बारे में? कोर पहले तो लिम्ब और योग क्लियर हो गया। सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने। क्या है, क्यों है, बाद में कहानी। थिन लेमिनेशंस, ईडी करंट, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। थिन लेमिनेशन मैंने दिखा दिया कैसे दिखता है, दिख रहा है? ये थिन लेमिनेटेड कोर्स है जिसको हम फिर क्या करेंगे, इसको लेमिनेशन बना के इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस कर देंगे और इस तरीके से नट बोल्ट से बहुत अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि किसी प्रकार का बीच में गैपिंग ना आए। ठीक है, क्या बात समझ? नेक्स्ट हो गया समझ? फिर उसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस कर दिए इस तरीके से, सॉलिड फॉर्म में आ गया। सॉलिड फॉर्म में आने के बाद इसमें क्या कर दिए, वाइंडिंग्स कर दी। अब इसमें वाइंडिंग्स करेंगे सर। अभी कोर बन गया, कोर का वाइंडिंग्स मैंने बताया था अभी, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो जैसे ही कोर जो प्रेस कर दिया हमने तो ये बन गया इस तरीके से। आगे बात समझ सबको? चलिए अब कोर टाइप और सेल टाइप। तो देखिए हमेशा वाइंडिंग्स को हमेशा कैसे प्लेस करेंगे। तो पहले कौन सा वाइंडिंग यूज करेंगे, लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहां पर आपको दिख रहा है जो कोर के पास है वो कौन सा वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और बाहर में किसको करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले करते हैं क्योंकि ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत कम पड़ती है। इंसुलेशन जो रिक्वायर्ड रहता है बहुत ज्यादा इसको लेमिनेट करने, इसको जो एक कोर है केवल फ्लक्स के पाथ है, एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है सर। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, आइसोलेटेड होता है ताकि आउटर बॉडीज में करंट ना फैले। तो आइसोलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेशन। इसीलिए इंसुलेशन कम जरूरत पड़े करके हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स को लगाते हैं। चलिए अब देखो ये स्ट्रिप्स बनाते हैं हम लोग, लेमिनेशन वाला सीट। तो अगर आपको कोर टाइप वाला स्ट्रक्चर ये वाला डिजाइन करना है तो इसके लिए आपको ये कौन सा शेप है, दो एल शेप स्ट्रिप लोगे, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से वाइंडिंग करोगे, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, चिपका। तो ये स्ट्रिप्स जो है दिख रहा है सबको, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दिखा ये वाला। चलो तो ये स्ट्रिप्स कौन कौन से शेप के होते हैं, तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, आई शेप होता है, एल शेप होता है, यू शेप होता है, बहुत सारे शेप्स के इसको हम यूज करते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? चलो उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ये दिख रहा है। अब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होने के बाद हम उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी जो कनेक्शन है उसको इस तरीके से किया जाता है। चलिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन कैसे करोगे, इनपुट में क्या आता है, डेल्टा, और आउटपुट में स्टार। ठीक है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कौन सा कनेक्शन करोगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैसा कनेक्शन होना चाहिए, डेल्टा, और लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रहा हूं ना, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो घर के आसपास आप देखते हैं, तो 3 तार थे कि नहीं, 3 तार थे और बाहर में 4 तार। तो मजबूरी है सर हमको 3 तार ऐसे और 4 तार ऐसे लगाने की, क्योंकि सिंगल फेसिंग हमको सप्लाई देना पड़ता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा स्टार वाइंडिंग्स, स्टार विथ न्यूट्रल। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा सेल टाइप वाइंडिंग। देखो ध्यान दो, क्या है ये, सेल टाइप। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये देखो सेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो सेल टाइप बनाना है आपको। तो पहले ये कौन सा शेप है सर, ई शेप, और ये आई शेप। ई शेप और आई शेप का हम क्या लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे स्ट्रिप लेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर प्रेस करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस से, फिर हमारा क्या बन जाएगा, कोर बन जाएगा। अब कोर के अंदर क्या लपेटेंगे, वाइंडिंग्स। क्या लपेटेंगे, वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स लपेटेंगे इस तरीके से, फिर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स। इतनी सी बात समझ में आई सबको, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ठीक, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो सर, इसमें क्या है, वाइंडिंग्स इज सराउंडेड बाय कोर। आया बात समझ? उसमें क्या था, कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। कोर
वाइंडिंग्स इज सराउंडेड बाय कोर, और यहां पर ये देखो ये वाइंडिंग्स है, इसके बाहर बाहर में क्या है, कोर। और यहां ध्यान देना, इतनी सी बात क्लियर हो गई सबको, थोड़ा सा छोटे छोटे चीज क्लियर हो रहा है। चलिए कैसा दिखता है, अभी पात्र परिचय करा रहा है। देखो इधर देखो कि हमारा ये सेल टाइप कंस्ट्रक्शन कैसे दिखता है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दिख रहा है बाहर में ये लिम्ब दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5 लिम्ब और 2, ठीक। तो ये है हमारा सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। देखो रेड येलो ब्लू दिख रहा है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज के बड़े ट्रांसफार्मर है सर। तो इस तरीके से हम यहां दिखता है, देख पा रहे हो सब लोग। चलो और बड़ा ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिख रहा है, ये कोर्स देखो, ये देख पा रहे हो। तो ये और बड़ा रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। केवल फोटो दिखा रहा हूं कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे पात्र परिचय है इसका। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पहला क्लियर हो गया सबको। पहला क्या था, वाइंडिंग्स, पहला वाइंडिंग्स, दूसरा क्या बताया मैंने, कोर। अब तीसरा है सर, कोर को रखेंगे कहां पर। तो कोर को रखने के लिए एक फ्रेम की जरूरत है ना। जैसे मोबाइल का कवर लगाते ही नहीं बाहर में, अंदर के पार्ट्स अंदर रहते हैं, मोबाइल का कवर बाहर, उस तरीके से रखने के लिए, ताकि बाहर का जो मॉइस्चर है, जो नॉइस है, वो अंदर ना जा पाए वाइंडिंग्स में। वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए मैं बताया था, याद करो, डीसी मशीन में तो यही चीज पढ़े थे हम लोग कि भाई ये कोर्स क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ताकि बाहर का जो मॉइस्चर है, बाहर का जो डस्ट है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसमें ना पहुंच पाए, इसलिए कवर करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, मोबाइल में कवर लगाता है ना जी, ठीक वही चीज है बस। अब देखो दिख रहा है ये इस तरीके से रहता है प्रैक्टिकली, दिख रहा है सबको। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो आपको बाहर में इस तरीके का टैंक नजर आता है। तो टैंक के अंदर में हम लोग क्या डाल देते हैं, कोर को डाल देते हैं। तो टैंक दिख रहा है सबको। टैंक को किससे बनाएंगे, रोल्ड स्टील, किससे बनाते हैं, रोल्ड स्टील से, रोल्ड स्टील। ठीक, आया बात समझ, किससे बनाते हैं, रोल्ड स्टील, मजबूत करने के लिए, है ना। बताया था मजबूती के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा स्टील, रोल्ड स्टील। इतनी सी बात आप याद रखिए। क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन सर। किसको प्रोटेक्शन देगा, वाइंडिंग्स एंड जितने भी अंदर इंटरनल पार्ट्स लगे हैं, प्लस उसको रखने के लिए भी बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे पार्ट्स भी रहते हैं ट्रांसफार्मर के। तो जितने सारे पार्ट्स हैं उन सबको एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, शुद्ध पार्ट्स। जाग आओ बात मत बने दिल्ली ऐसने होते हैं बहुत, है ना। आए कर रोज सुनना लागत रिश्तों भी, हाँ सुनना लागत पार्ट्स कहाँ गए हैं, पार्ट्स कहाँ, ठीक है बस इतना काम हो गया। तो देखो वाइंडिंग के अंदर हमने क्या रख दिया, जो वाइंडिंग्स किए थे, कोर था, उसको किसके अंदर डाल दिया, टैंक के अंदर। अब देखो टैंक अगर खाली है, ठीक, तो टैंक के अंदर खाली रहेगा तो हवा रहेगी बीच में। हवा उतना अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम का काम नहीं करता, तो जो करंट है आसपास फैल जाएगा और आसपास के लोग प्रभावित होंगे। तो प्रोटेक्शन, तो पहला काम था अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्शन, प्लस दूसरा काम था, देखो अब इतना ज्यादा करंट निकलेगा, करंट होगा तो हीट डेवलप होगा। ठीक, क्या डेवलप होगा, हीट। तो हीट की डेसिपेशन के लिए और इंसुलेशन पर्पस के लिए हम इस टैंक में क्या भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, ऑयल। ठीक, ये ऑयल दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, इसको भर देते हैं सर हम लोग। ठीक, ट्रांसफार्मर ऑयल को यहां पर फिल कर देते हैं। आगे बात समझ, ये देखो अब ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसको भर दिया जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल को भर दिया जाता है। तो शुरुआत कंडीशन में, जैसे आप गाड़ी में ऑयल डालते हो कि नहीं, सर्विसिंग करवाता है नहीं गाड़ी ला, और तो बिजली वाला है सर, ठीक, बिजली वाली गाड़ी बात नहीं कर रहे। तो नॉर्मल गाड़ी होता है, जब शुरुआत में जब सर्विसिंग करवाते हो तो जो ऑयल डालता है कैसा दिखता है, वो एकदम फाइन दिखता है, इस तरीके से पीला टाइप का दिखता है, एकदम फाइन नहीं दिखाई कर, ठीक, थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है। अब जैसे जैसे ऑयल जलता है तो उसका जो कलर है क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, कम हो जाता है, खराब हो जाता है। और लास्ट में 2000-3000 चलाने के बाद
देखबे तो ठीक करिया टाइप के निकलते वेस्ट इंडीज वाला बाहर, ठीक। तो डालबे तो अमेरिका वाला उनका दिखत रही थे गोरिया, और निकालबे तो वेस्ट इंडीज का बाहर निकलते इसी करके, ठीक। आइस बाहर, समझ क्लियर हो गया। तो देखो काला ऑयल निकला, स्क्रैप ऑयल निकला, उसे बोलते हैं स्क्रैप, बहुत खराब हो गया सर उसको, इसलिए क्या करते हैं उसको ऑयल को फेंक देते हैं, ठीक, फिर दूसरा ऑयल डलवाते हैं हम लोग। वैसे ही ट्रांसफार्मर का भी होता है, इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। जितना बार 2-3 बार रिसाइकल करते हैं इस स्टेज तक रिसाइकल हो जाता है, लेकिन बहुत बार रिसाइकल उसको नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही बात समझ। तो ये देखो, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इसका मेन पर्पस क्या होता है, पहला क्या होता है इंसुलेशन, सबसे मेन पर्पस क्या होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन का काम करता है क्यों, और दूसरा काम है हीट डिसिपेशन, कूलिंग का काम है सर। एक काम दुकारा है ना, पहला तो मैंने उसको किस लिए लगाया था, इंसुलेशन के लिए, दूसरा अब हीट डिसिपेट हो रहा है, तो हीट डिसिपेट होगा तो किसमें, ऑयल है बीच में, तो ऑयल क्या कर लेगा, उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कूलिंग का भी काम करता है कौन, हमारा ऑयल। क्या इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, नेफ्थलीन ऑयल और या पैराफिनिक ऑयल का प्रयोग हम करते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर्स में। क्या नाम है सर इसका, नेफ्थलीन ऑयल और पैराफिनिक ऑयल। ऑयल का कलर कैसा रहता है मैंने अभी बताया आपको, अगर पेल येलो है तो गुड कंडीशन में, अभी तो बताया यार, ठीक, देखा करो ध्यान से, मैं बोला ना कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनो। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। पेल येलो रहेगा, अभी दिखाया मैंने, दिखाया भी, देखो शुरुआत में अच्छा दिखता है, ये कहा गया, ये शुरुआत में अच्छा कंडीशन में दिखेगा, जैसे जैसे एजिंग होते जाएगा है ना, जैसे देखो तुम लोग अभी कम एज के हो, जैसे जैसे एज होते जाइए ठीक, समझ गया बाकी चीज। जैसे ये पेल येलो था, बड़ी बढ़िया दिखा तरी से, फिर ब्राइट येलो सर्विस एज्ड ऑयल, मतलब सर्विस के लिए धीरे धीरे सर्विसिंग के लिए देंगे उसको, फिर ब्राउन हो जाएगा तो बहुत बैड कंडीशन में है, और उसके बाद ब्लैक हो जाएगा तो एक्स, बहुत खराब, फेंकना पड़ेगा उसको। आई बात समझ सबको, चलो जल्दी बताओ। तो क्या था ये, क्लियर हो गया सबको। तो पेल येलो रहेगा तो गुड, ब्राइट येलो रहेगा तो सर्विस, ब्राउन रहेगा तो बैड कंडीशन, और ब्लैक रहेगा तो स्क्रैप ऑयल, उसको फेंकना पड़ेगा सर, यूज करना। देखो इस तरीके से मैंने दिखा भी दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बात सबको समझ में आई, क्लियर हो गया सबको। हाँ ये क्लियर हो गई बात। भाई ट्रांसफार्मर में हमने क्या भर दिया, ऑयल भर दिया। ऑयल का क्या काम है समझ गए, पहला तो इंसुलेशन, पहला किस लिए लगाए थे, ताकि इंसुलेशन हो। दूसरा काम क्या है इसका, हीट डिसिपेशन हो, हीट जो भी डिसिपेट होगा उसको कहां खर्च करेगा, अपने ऊपर, ठीक। जैसे हम गाड़ी में ऑयल डलवा था, गाड़ी में अगर बिना ऑयल डलाए चला दो तुम लोग 2 दिन, इंजन बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगा इंजन, है ना। तो इसलिए टाइम पे सर्विसिंग करवा लिया करो, है ना, 2000-3000 के बाद सर्विसिंग करवा ले तो गाड़ी ठीक चल ही, अगर लॉन्ग टाइम चलना है तो, है ना, ठीक। आई बात समझ, कहीं सर्विसिंग ही नहीं करवाए 2-4 दिन बाद इंजन चल देते फिर। चलो नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल और बुशिंग्स। टर्मिनल मतलब जिससे हम कनेक्शन या तो इनपुट देंगे या आउटपुट लेंगे। इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बुशिंग्स लगाते हैं। कहां पर बुशिंग लगा है, देखो टैंक के ऊपर, कहां लगा हुआ है, टैंक के ऊपर। क्यों ऐसा लगाते हैं बुशिंग्स को, ये इंसुलेशन होता है सर, इंसुलेटर्स होते हैं। किससे बनता है ये, पोर्सलिन से, पोर्सलिन इंसुलेटर्स यूज करते हैं। तो देखो इसका कनेक्शन किसमें करेंगे, इस तरीके से हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक। ये और तीनों का रेड येलो ब्लू, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इस तरीके से ये, और सबका जो एक न्यूट्रल पोर्शन है, क्या है, न्यूट्रल पोर्शन है, उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से, न्यूट्रल से। आई बात समझ। तो इस तरीके से हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्शन हो गया। और इस तरीके से हाई वोल्टेज के लिए अलग से बुशिंग लगेंगे। तो कैसे पहचानोगे कौन हाई वोल्टेज का है कि कौन सा लो वोल्टेज का है, साइज से सर। छोटे आदमी छोटे काम, बड़े आदमी बड़े काम, बड़े रही तो हाई वोल्टेज, छोटे रही तो लो वोल्टेज। देख के बता सकते हो ना भाई, बड़े जैसे देख नीले से मोरा देख के बता दें कौन कौन ज्यादा के,
कौन आधा कुंटल, कौन 1 कुंटल बता दीजिए उसने। बड़े दिखी तो हाई वोल्टेज और छोटे दिखेगा तो लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के बूस्टिंग दिख रहा है ये कनेक्शंस, देखो ध्यान से। ठीक, अब इसको इंसुलेशन का बनाते हैं ताकि इस फ्रेम में करंट ना फैले, आइसोलेशन रहे, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इंसुलेटर्स लगाते हैं। आए बात समझ? चलिए ठीक, ये ऑयल भी हो गया, देखो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बूस्टिंग्स भी क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंजर्वेटर टैंक। ध्यान से देखो कंजर्वेटर टैंक क्या है। तो कंजर्वेटर टैंक कहां पर लगता है पहले बताओ? मेन टैंक के ऊपर लगता है। कहां पर लगता है? मेन टैंक के ऊपर लगता है। क्यों लगा कर रखते हैं इसको, मेन कंजर्वेटर टैंक को? देखो इसका 2 पर्पस है। कहां पर लगता है पहले तो इतनी सी बात, चलो कंजर्वेटर टैंक कहां पर लगता है? टॉप में लगता है। क्या करता है, लेवल इसका आधा रखते हैं, कितना रखते हैं? आधा रखते हैं। आधा क्यों भरा रहता है? देखो कोई भी चीज गर्म होगा, जैसे ऑयल गर्म हो रहा है अंदर से, तो ऑयल गर्म होगा, अंधन भात रांधन, तब कोई भी भात अंधन आई तो ऊपर उफन जाते ना, ऊपर उफन जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए कुछ अगर रास्ता ही नहीं है तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा फिर, इसलिए ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ा जाता है। ठीक, और इसको आधा भरा जाता है। हाँ सर, तो अगर ऊपर जाना रिसे तो पूरा काबन ही भर दें, है ना, या पूरा खाली काबन ही रखन, 2 चीज होना चाहिए, पूरा खाली रखते हैं या तो पूरा भर देते हैं, पूरा खाली काबन ही रखन। ठीक, बढ़िया। जैसे ये ऑयल बार बार गर्म होने से क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में इसका नुकसान हो जाएगा, उड़ जाएगा, नॉर्मल भाषा में बोलूं तो उड़ जाएगी, है भाप बन के उड़ जाएगा कुछ मात्रा में, तो इसमें ऑयल की कमी हो जाएगी। अब इंडिया है भाई, यहां पर सर्विसिंग तो होता नहीं, जान चलता चाहे, ठीक, सर्विस कोई करता नहीं है, तो कुछ ऑयल इसमें से ये वापस इसमें रिफिल हो जाता है। ठीक, जब कमी होती है तो यहां से ले लेता है, ज्यादा होती है तो वापस देते, तो दोनों काम करता है सर। इसलिए कंजर्वेटर टैंक को हाफ फिल्ड करते हैं, ये पूरा नहीं, हाफ लेते हैं। ठीक, पूरा नहीं ले, हाफ वाला है, मैं आधा लेता हूं यार। ठीक ठीक, तो ये हाफ वाला है, हाफ फील्ड रहता है। कैसा रहता है? हाफ फील्ड। क्यों रहता है? ताकि एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज बैलेंस्ड या मैनेज्ड बोल सकते हो, एक ही मतलब है। एक्सपांशन और कंप्रेशन हो तो ये क्लियर। आगे बात समझ। अब ये क्या है सर, ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं रेडिएटर्स। अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मान लो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, यहां से यहां पहुंच गया कंजर्वेटर टैंक में। ठीक, तो बाकी टाइम में अब यहां से क्या करते हैं, जब ऑयल गर्म होगा तो कोई भी चीज क्या होता है, ऊपर उड़ता है। देखिए इसके नहीं, देखिए हाँ, जैसे ही अंधन आते हैं तब भाप ऊपर उड़ना चालू होता है ना, तो जैसे दूध रखे उफना जाते, तो एक मान ले ऑयल है, तो ऑयल क्या होता है, यहां पर होता है, तो यहां पर कूल करने के लिए, है ना, जैसे ऊपर उड़ गया तो ठोकाना नहीं आ रही सर, बेबी कम डाउन कम डाउन कम डाउन, है ना, भारी गाना चली देखिए, रोमी भैया गाना चले ना। ठीक, तो ये भारी चला है क्योंकि सबके घर में आई कहल पर थे, जैसे गर्म होते बेबी कम डाउन, ठीक, यही कहल पर थे सब लोग। ठीक, भारी फेमस है, पूरा टॉप में चलते हो गाना, देख पूरा वर्ल्ड में, है कि सबके घर में ही परेशानी है। ऐसने वो उफनाइस गर्म हुई तो ऐसे उफना गई थी, तो वो लोग कम डाउन करे पड़ते। तो ये दैट इज कॉल्ड रेडिएटर्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएटर्स। तो ये नेचुरल कूलिंग का काम करता है। अब देखो ट्रांसफार्मर ऑयल यहां से गुजरा इस तरीके से, अब बीच में क्या लगा है सर, इसके हवा है, तो हवा पास हो रहा है, तो नेचुरल वेंटिलेशन इससे मिलता है, नेचुरल कूलिंग इससे होता है रेडिएटर से। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएटर्स। क्या लगाते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिएटर्स। रेडिएटर्स क्या काम करता है सर? कूलिंग का काम करता है। क्या काम करता है? कूलिंग का काम करता है। ठीक है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं सर, बताओ। ये ट्रांसफार्मर्स है, तो ये क्या है, देखो ऊपर में क्या लगा है, ये कंजर्वेटर टैंक। कहां पर लगता है समझ गए? ट्रांसफार्मर के मूड में लगा के रखते हैं, मूड में बो के रखते ट्रांसफार्मर।
ठीक। अब ये देखो, ये दिख रहा है, ये दैट इज कॉल्ड रेडिएटर्स। अभी इसमें देखो ऐसे होगा तो फिर बेबी कम डाउन, ठीक, ये ऐसे। आई बात समझ? तो इस तरीके से नेचुरल वेंटिलेशन हमको मिलता है। कितने लोग को समझ में आई बात, जो रेडिएटर्स लगा कर रखे हैं, ठीक। अब ये तो छोटे ट्रांसफार्मर की बात हुई, जो छोटे ट्रांसफार्मर घर के आसपास लगे रहते हैं। और अगर बड़े ट्रांसफार्मर है, देखो इस तरीके से, और बड़ा ट्रांसफार्मर है, दिख रहा है, ये इसके जो रेडिएटर्स हैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। जितना बड़ा ट्रांसफार्मर उतना बड़ा रेडिएटर हमको लगा के रखना पड़ेगा। देखो ये बड़ा पावर रेटिंग का है, तो इसमें बड़े रेडिएटर्स लगे हुए हैं। जितना बड़ा रेटिंग्स रहेगा उतने बड़े हमको ये रेडिएटर्स लगाने पड़ेंगे कूलिंग के लिए, ठीक है। और ये बुशिंग दिख रहा है, दैट इज द बुशिंग्स, R/B। आया बात समझ? ये बुशिंग रहता है ना, अब दिखाया था अभी, बुशिंग कनेक्शन लेने और देने का काम करता है बुशिंग्स। ये देखो कंजर्वेटर टैंक, ठीक। और ये चीज कहाँ गया, ये कंजर्वेटर टैंक क्लियर सबको? कहां पर लगता है सर कंजर्वेटर टैंक? ठीक, क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा ये कंजर्वेटर टैंक। अभी देखो दूसरा काम करता है, जैसे ऑयल खत्म हो गया तो भरोगे कैसे? हाँ, तो ये देखो, ये ऊपर में ये वाल्व दिया रहता है, ये वाल्व, इससे हम ऑयल की फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल फिलिंग का काम यहीं पर करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से देखो, ये यहां से भरे, और ये टैंक कहां पर लगा रहता है? ये मेन टैंक में, ये मेन टैंक में ये लगा रहता है ये पाइप, तो ये मेन टैंक से यहां पर फिलिंग का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल भराता कहां से है? कंजर्वेटर टैंक, है ना, कंजर्वेटर टैंक से ही भराता है, ऐसा बोलोगे बस। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीदर। ब्रीदर देखो, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज बुशिंग क्लियर हो गया। छोटा वाला लो वोल्टेज है, बड़ा वाला हाई वोल्टेज है। अब नेक्स्ट है सर ब्रीदर। जैसे सब लोग ब्रीथ कर रहे हो कि नहीं? कर रहा था बाबा रामदेव रोज की थे सुबह, अनुलोम विलोम करो करके, है ना। तो देखो हम लोग जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेंगे तो क्या होगा? बाहर का हवा, और सांस छोड़ोगे तो, हाँ, तो देखो ये ऑयल में गर्म होगा तो गैस निकलेगी बहुत डिफरेंट प्रकार के। तो गैस को बाहर निकालने के लिए, एक्स्ट्रा गैस को बाहर निकालने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये नाक का काम करते हैं। नाक है ब्रीथर का है, काकट नाक है जी, ट्रांसफार्मर के नाक के काम करते हैं, ठीक। अब नाक देखो, ध्यान दो, यहां तक क्लियर हुई बात। कहां पर लगता है ये, दिख रहे हो कहां पर लगा है? कंजर्वेटर टैंक के बाहर में, कंजर्वेटर टैंक के बाहर में लगा रहता है। इसका काम क्या है? अगर ये सांस ले रहे हैं तो बाहर की हवा को खींचेगा, तो बाहर की हवा को खींचने का और या अंदर की हवा को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अंदर क्या भर देते हैं हम लोग? सिलिका। क्या भर देते हैं? सिलिका जेल। देखो ध्यान दो, सिलिका जेल। सिलिका जेल जानते हो क्या होता है? देखिए सिलिका जेल, कौन देखे? देखिए पार्थ, हाँ बढ़िया। जो बैग वैग लेते हैं, नया चीज सामान लेते हैं, मोबाइल वोबाइल लेते हैं, 10 की बार सिलिकॉन के पैकेट दे थे, शक्कर के खा मत देबे, शक्कर नो है, सामने लिखा रहता है नॉट ईट, नॉट ईटेबल। वो क्यों करता है? मॉइस्चर को सोखने का काम करता है, सर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे नया चीज ले तो थोड़ा सिलिकॉन डाल दे, तो सिलिकॉन के क्या करता है? जितने आसपास के मॉइस्चर रहेंगे सबको खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो ध्यान दे रहे हो, तो कैसा रहता है ये सिलिकॉन भरा रहता है। सिलिकॉन, सिलिका जेल क्या भरा रहता है? सिलिका जेल। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे मान लो ठंडी का दिन है या बरसात का दिन है, बाहर में क्या है? पूरा पानी गिर रहा है, पानी अंदर चला जाएगा। अब टाइम बता, बिजली वाला चीज में पानी चल दिक्कत हुई, शॉर्ट सर्किट होगा, इंसुलेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या करने के लिए? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। कितने लोग को बात आई समझ? अब तुम लोग बताओ एक चीज, इसका काम क्या है? केवल मॉइस्चर को सोखना। अब ये बताओ ट्रांसफार्मर लगा कहां से रहता है? सड़क के आसपास, तो उसमें धूल धक्कड़ रहेगा कि नहीं? तो एक काम है, का है एक काम है, सरकारी आदमी है, एक काम करते हैं, बाकी मनी जानो के देते, क्या बता रहे ना, ठीक।
तो ये क्या काम करता है, केवल मॉइस्चर को, लेकिन बाहर में धूल के कण भी हैं, क्या है, धूल और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, धूल डस्ट, इन सब को रोक नहीं पाता सर ये। अगर ये सब अंदर चले जाएंगे धूल डस्ट के कण, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अंदर का सामान को खराब करेगा। धूल डस्ट हुई तो खराब करेंगे सामान ला, तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो इधर ये दिख रहा है, नीचे में ऑयल लगा देते हैं, दिख रहा है सबको, ये ऑयल दिख रहा है सर, देखो ये इसे में ऑयल लगा कर रखे हैं। इसके बाद ऑयल क्या करता है, ऑयल क्या करते हैं तो देखिए सरसों तेल चुपर क्या भी आग ले पूरा डस्ट पूरा चपक जा रहे थे, धूल ढक्कड़ हाथ है कि नहीं, ज्यादा धूल डस्ट पूरा चिपक जाते हैं। तो ये धूल डस्ट क्यों चिपकता है, क्योंकि ऑयल होता है। तो ये नॉर्मल चीज है, धूल डस्ट चिपकाना है तो ऑयल, ऑयल क्या करता है, धूल डस्ट के थे एतिया और चिपक देते सब लोग, ठीक है ना, यही बात समझ। तो पूरा धूल डस्ट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर क्या डालते हैं, ऑयल। ऑयल क्या करता है, धूल या डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। और फ्रेश एयर, देखो ये फ्रेश दिख रहा है, जो फ्रेश अच्छा रहता है सिलिका, उसका कलर कैसा रहता है, नीला, ठीक, यही बात समझ, क्लियर, कैसा रहेगा, नीला। हाँ ये लिखो लगा है, ठीक है, इसलिए बताया ऑयल कैप लगा रहता है। देखिए नहीं रहता है सर, हम लोग, मैं खाली बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, इसलिए केवल देखो बोल रहा हूं, देखो और सीखो कि ऑयल कैप लगा रहता है नीचे में, उसके बाद ये सिलिका जेल, अब ये धूल डस्ट को ऑयल सोख लेगा। हे पार्थ, है ना, अस्कटा था इसने पढ़े टाइम सब मोड़ पिराही गोड़ पिराही, है ना, 2-4 दिन छोड़ दे, एक रेल छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई को छोड़ो मत बीच में, रीस्टार्ट बहुत डिफिकल्ट काम है। आई बात समझ, देखो इधर ये ऑयल धूल डस्ट को रोक लिया, सिलिका किसको रोक लिया, मॉइस्चर को, तो फ्रेश एयर जाता है, तय बता, है ना। हम मास्क लगा रखे रहते ना, धूल डस्ट ज्यादा दिखे था, और ओकरे ले धूल डस्ट ला, जैसे कोयल मान में काम करते हैं, धूल डस्ट फेफड़ा में जमा हो जाता है, उन लोग को अस्थमा हो जाते हैं उन लोग को, इसलिए वहां पर गुड़ खाने को बोला जाता है ना, गुड़ खा लेते हैं ना, है ना, जैसे कोयलाड़ी मल्ला सब ला, क्यों, क्योंकि गुड़ जो है फेफड़े में जो धूल जमा रहता है उसको साफ करता है। गुड़ के चाय पिए कर, शक्कर है जहर है, शक्कर में क्या रहता है, सल्फर, क्या रहता है, सल्फर, और सल्फर क्या बनाएगा, पानी इन सब चीजों से अंदर मिलके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसलिए चाय पिए एक बार डोकरा में गैस आओ पी चाय ला, 4 पैक पी जा, है ना, कहते कि नहीं, दूध वाला चाय पीना मत, पीना है गुड़ का चाय पियो, है ना, चाय कप, कई लोग चाय नहीं पीते, ज्यादा अच्छा किया, कुछ और चीज पिया करो, हाँ बहुत सारी चीज शाम का पिया करो, हमने चाय, ठीक। तो ये नीला, नीले नीले अंबर पे गाना भी था, और हनी सिंह का गाना था, ब्लू है पानी पानी, उसकी बात कर रहा था, ठीक। ये देखो अब ये है अच्छा री से, अब सब मॉइस्चर सोख डाली से, है ना, ज्यादा मॉइस्चर आ जाता, नाक जम नहीं जा रहे थे, ठीक पीला लाल हो जा रहा था नाक, देखिए अबे बानेज कल सोख डाली, सर्दी हो गया पीला हो जाता है, पिंक, पेल येलो कलर, पेल येलो, पेल पिंक, सॉरी पेल पिंक, अगर इस कलर का हो गया तो सर्दी हो गया, फिर बदल पड़ी, अब डॉक्टर का जायल पड़ी। तो पेल पिंक कलर का अगर आपको दिख रहा है, मजे की बात है, जैसे घर के आसपास तक खोजबत नहीं दिखा है, और पीला का हरा का सब हो जा रहे थे, बदल में नहीं करेगा क्या, मन मेंटेनेंस नहीं करते सर, यही तकलीफ है इंडिया में, लगावे नहीं करे कैसे नाऊ, ये चीजें हैं, निकाल के ले जा रहे थे कैसे लगभग खेलबो के। तो ये पेल पिंक का रहता है, याद रखिएगा, कौन सा कलर का रहता है, पेल पिंक। तो खराब हो गया, अब ब्लू रहेगा तो अच्छा, हनी सिंह गाना सुन बे, ब्लू है पानी पानी, है तो ब्लू है, ठीक है ना, पीला पिंक अच्छा ना है, ठीक, क्लियर हो गई बात, कितने लोगों को समझ में आया बात, ये क्लियर। तो यहां पर ब्रीदर में, ब्रीदर क्या काम करता है बोलो, मॉइस्चर को ऑब्जर्व, कहां लगता है, कंजर्वेटर टैंक के बाद। क्या काम है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने, इसके लिए क्या लगाते हैं, सिलिका जेल। फ्रेश रहेगा तो ब्लू और
पिंक रहेगा तो उसका काम खत्म हो चुका है, उसको बदलना है सर। ठीक, और नीचे में क्या लगा कर रखते हैं? ऑयल, तो जो धूल डस्ट को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है सर बकल्स रिले, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है सर एक प्रकार का। ट्रांसफार्मर मान लो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बड़े रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, करोड़ों में आता है सर, बहुत ज्यादा सबसे महंगा पार्ट होता है ट्रांसफार्मर, बहुत महंगा होता है। अगर बहुत महंगा है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है कि नहीं सर? प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो प्रोटेक्शन डिवाइस है। लिखिए, चलो देखो ये बकल्स रिले कहां पर लगता है पहले बताओ? सबसे पहले इतनी सी बात आपसे पूछा जाता है कि ये लगा कहां पर रहता है, तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। अब ये ऐसा क्यों लगाते हैं, यहीं पर क्यों लगाते हैं? देखो, जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ रहा है, ये ऑयल गर्म हो रहा है, तो इससे ऑयल गर्म होने से क्या निकलेगा? यहां से गैस निकलेंगी। क्या निकलेगा? गैस। तो जैसे कुकर में सीटी होते ना, जैसे गैस ज्यादा बढ़ते कुकर सीटी अलार्म देते, कुकर की सीटी 3-4 सीटी देते थे, हम दाल पक गए। क्या सीटी में पकते दाल? 3 में पका दाल फंस क्या में पकते? 5। तो 2-3-5 पे सीटी देते, अब तक बंद नहीं करे क्या हुई? बढ़ जाए दाल का कलर, दाल काली हो जाएगी, दाल में कुछ पूरा दाल काला हो जाएगी। ठीक, तो अब यह अलार्म देते, बने चाहे अलार्म दे सकता है, बंद नहीं करे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए इसमें एक स्विच होता है। क्या स्विच होता है? मरकरी स्विच। कौन सा स्विच होता है? पारा, मरकरी स्विच, HG बोलते हैं, HG। जैसे देखो बुखार आते, डॉक्टर करा, एक दिन में गया बुखार है इसका, तो दिस थर्मामीटर मैं से मुंह डाल दे, वो बाकी में बगल में डाल दी। मैं कहे तमाशा यार, रोंटाई है, कहा तमाशा है, जैसे और तुम बुखार छोड़ दी मोर। ठीक, तो पारा जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा? पारा एक्सपैंड होगा, फैलेगा सर। भारी हासत नहीं समझ में, क्या रोंटाई मत करेगा, बता दे रहे कहाँ रखने। ठीक, तो ऐसे पारा फैल रहा है, तो ऐसे फैलेगा तो ये इसको ऐसे स्विच को दबा देगा, स्विच को प्रेस कर देगा। जैसे ही स्विच प्रेस करेगा ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा सर। एक प्रकार का रिले है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्शन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा ये, पर इतनी सी बात समझो। कहां लगता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के लिए। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन काम करता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बंद कर दो। जैसे 5-6 अलार्म दी, सीटी बजी, कुकर बंद कर देता ना, नहीं बंद कर क्या हुई? ब्लास्ट हो जाएगी फिर, तय समझ। ठीक, चलो इतनी सी बात समझ गए। ठीक, कहां पर लगा रहता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ठीक, बकल्स रिले, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान दो, एक और चीज ध्यान दो सर। अब मान लो कुछ कारणवश बकल्स रिले खराब हो गया, ओकरो एक क्षमता है भाई, 4 पैसा अलार्म दी नहीं समझे, खराब हो गया, वहां कंजर्वेटर टैंक भी फुल हो चुका है, तो आयल जा ही कहां? तो ब्लास्ट हो जाता है फिर ट्रांसफार्मर। अगर ऐसा होगा तो फूट जाही आसपास के लोग। और कहां लगा रहता है ट्रांसफार्मर? सब घनी आबादी के बीच में लगा रहता है। मान ले घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगे, फूट गई तो आसपास बर्न नहीं जाही। तो उसको बचाने के लिए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन वेंट। तो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर में ऑयल गर्म होगा तो यहां पर इसको एक छोटा सा हल्का धातु का लगा रहता है, सॉफ्ट आयरन का लगा रहता है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जैसे ही यहां से पास हो, यहां से ये फट जाता है। ये जैसे कुकर में तो सेफ्टी वाल्व रहता है, सेफ्टी वाल्व रहता है कि नहीं, उसको साफ करना सर, नहीं तो वही फूटते फिर कुकर, फिर सब जल जाते हैं। ये सेफ्टी वाल्व है एक प्रकार का। क्या है ये? सेफ्टी वाल्व। ठीक, सेफ्टी वाल्व है। ठीक, सेफ्टी वाल्व जैसे कुकर में रहता है ना सेफ्टी वाल्व, उस तरीके से इसमें भी सेफ्टी वाल्व रहता है। अब क्या होगा देखो, ये ऑयल गर्म होगा, बहुत ज्यादा ऑयल गर्म होगा तो यहां से बाहर आ जाएगा। तो गांव के अपन क्या करते हैं, बाल्टी लेके झुकाए चल देते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल देते कि मज्जा पे झुकाए ट्रांसफार्मर आज ऑयल देते मोला, ये नो है गर्म हो गए। ठीक,
कहीं से बाल्टी बाल्टी भर के ले आते, एक दिन हमारे काम इसलिए बाल्टी भर के लात नहीं से, मैं क्या मर जा पे जान जरूरी है। तो यहाँ से पूरा एक्सप्लोजन वाल्व रहता है, इससे बाहर निकल जाता है। आजकल देखो ट्रैक्टर में लगे थे ना, इसने ट्रैक्टर में कार्य थे, साइलेंसर थे ना, उसने टाइप के लगे थे। आजकल छोटा कन दे रहे थे, अत्ता बन नहीं दे रहे हैं, छोटा कन ऐसा वाल्व दे रहे थे, छोटा कन। आई बात समझ? तो ये देखो दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है सब, देखो ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है कि नहीं, एक्सप्लोजन वेंट्स, देखो ये एक्सप्लोजन वेंट्स है सर, एक्सप्लोजन वेंट्स से देखो ये दिख रहा है, ये ऐसे चोची का दिखा था ना ऐसे, ये एक्सप्लोजन वेंट, समझ में आई बात? तो क्या क्या चीजें हैं, चल ये दिख रहा है एक्सप्लोजन वेंट्स बाहर, यहां से बाहर निकल जाता है ये स्ट्रॉ से। ठीक, क्लियर हुआ? तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स मैंने आपको बताया अभी, कितने लोगों को बात क्लियर हुई सर? अब बताएंगे, अब जो भी डाउट्स आप पूछेंगे अब मैं बताऊंगा, कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ हो तो। मैंने कंस्ट्रक्शनल ओवरव्यू दिया कि भाई कौन कौन से पार्ट रहते हैं, दिखता कैसे है पार्ट्स, सब लोग देख पाए, कोई दिक्कत किसी को? बताओ जल्दी। सीमा, ब्रीदर का क्या काम है सर? देखो एक बार फिर से, ये ब्रीदर आ गया। ब्रीदर का काम क्या है? पहले तो फ्रेश एयर को अंदर लेना। अब एयर में मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ये नीला कलर का पट्टी बना दिए हैं। तो ये जो हवा है ये डायरेक्ट ना गुजर के पहले इन सिलिकॉन से होकर गुजरेगा, तो जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर ला कहिए तिया है ना, जैसे दूसरे लड़ाई होते हैं, चलो यार इतनी घूम के आपको एक भूलवा के ले जाते हैं। ठीक, जैसे लड़का कोनो आ रहे थे, मेहमान आते तो क्या करते हैं, महू जहाँ तो चल तो घुमा के लागे, जैसे घुमा के वापस भूलवार के ले आते, तो भूलवार के मॉइस्चर सब एब्जॉर्ब कर लेते तो ले जाते। फिल्टर काम, चाय छानते कि नहीं, चाय गर्म करे चूर के चाय छन्नी में छान दे, छन्नी काम करत है, पूरा खादल फेंक देते, उसने तो होते जीवन में सब उसने करते, काम हो बात फेंक देते, यूज एंड थ्रो, आजकल दुनिया ऐसी हो गई है। तो ये और ये ऑयल का रखा है नहीं करा, डस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए सर, डस्ट के जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। किसी को और किसी डाउट में, किसी को भी चीज, किसी को और डाउट है कहीं पर? सब पार्ट क्लियर? चलो एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीखा। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं बताओ? चलो अभी बताया मैंने, फ्रेम, ट्रांसफार्मर ऑयल, बुशिंग्स, बकोल्जी रिले, कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर्स, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट्स, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, चलो बताओ फ्रेम का क्या काम है? फ्रेम का क्या काम है सर? एक और भी लेते हैं फिर से रिकैप। प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बाहर के जितने भी, अंदर के जितने भी पार्ट्स लगे हैं, कोर लगा है, वाइंडिंग्स लगा है, उसको प्रोटेक्शन मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल्स, और जितने भी कंपोनेंट्स है जैसे कि हमारा बुशिंग्स है, बुशिंग्स, बकोल्जी रिले, कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर्स, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट्स, ये सब को कहां पर लगा कर रखेंगे? फ्रेम में लगा रहता है। ये सब चीज फ्रेम में सब चीज को लगा के रखने के लिए काम करता है। फ्रेम ऐसा करके सबको अपने आप पर लगा के रखता है। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या लगाते हैं? कूलिंग के लिए। ठीक, ठीक, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि फ्रेम का क्या काम है, फ्रेम किससे बनता है। ठीक, समझ में आ गया सबको? ये क्लियर? तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बुशिंग्स है, ये बुशिंग है, ये हाई वोल्टेज का है और ये छोटा वाला लो वोल्टेज का है। इसके अंदर आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं आपको, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है आपको। इसमें देखो ये कंजर्वेटर टैंक, ये सब चीज यहाँ पर, ये रेडिएटर सब यहाँ पर लगा कर रखें। ठीक, बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसफार्मर बताया मैंने। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बहुत सारा होता है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन आइसोलेशन, आयरन कोर, फेराइट कोर, ये हमारा चार्जर वगैरह में फेराइट कोर वाला यूज होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर, अर्थिंग टाइप, ये फेराइट कोर वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितने भी पढ़ेंगे उसमें कौन सा कोर यूज होता है? फेराइट कोर। जीटी पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं क्या? पावर ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गई बात सबको? चलो जल्दी से बताओ, इतनी सी बात समझ में आई सबको? ठीक, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।